नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम जूनियर स्टैंडर्ड 2019 की फ़ाइलों को लेकर कि ये फ़ाइलें अभी तक आयोग से विभाग जाना शुरू हुई हैं या नहीं हुई हैं तो किस किस विभाग की चली गई हैं और किस किस की विभाग की जाने को हैं और कितना समय इसमें और लगने वाला है। तो इन सभी सवाल जो भी सवाल हैं आपके सभी के बारे में चर्चा की जाएगी आज। और दूसरा सवाल है हमारा मुख्य कि 2018 वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर माहौल बन रहा है, ठीक है, और उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार डेट का माहौल कब तक आपको देखने मिल जाएगा, कब तक आपको डेट पता चल सकती है उसके बारे में और क्या डेट रहेगी एक्सपेक्टेड इस बारे में, ठीक है, चलिएगा। और तीसरी बात करेंगे बंद दरोगा की परीक्षा तिथि को लेकर, क्योंकि बंद दरोगा के सारे काम बड़े तेज़ी से चल रहे हैं तो उम्मीद है कि इसका परीक्षा तिथि भी जल्दी घोषित होगी और कब तक संभावना है इस बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे हम जेईई 2018 के परीक्षा परिणाम में जो घोषित होने में समस्या है वो क्या समस्या है। हमने आपको बता रखा है कि कुछ लोगों का लगभग 11 स्टूडेंट्स का जो है री एग्ज़ाम लेने को लेकर जो है एक संशय बना हुआ है। उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, कहाँ के हैं वो लोग, कैसे क्या दिक्कत हो गई है, उन सभी के बारे में। और साथ ही साथ अब चर्चा कर लेंगे कि 2016 जेईई 2016 जिनका कि डीबीबी हो चुका है उनका फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने मिलेगा इस बारे में। और साथ ही साथ अब बात कर लेंगे हम एएसओ और बोरिंग टेक्नीशियन के डीबी के बारे में, ठीक है। इन सभी के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम आप अवश्य कर लें दोस्तों, आप इतना काम तो कर ही सकते हैं और अपने सभी मित्रों के साथ में से ज़्यादा से शेयर कर दें और सभी को बोलें कि वो भी क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप तक जो है लगातार सही खबरें पहुंचती रहें। देखिए हमारे द्वारा लगातार आपको सही खबर दी जाती रही है और इसका समय समय पर आपको सबूत भी मिलता रहा है, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों झिझकते हैं, ठीक है। इस कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं अपना पहला पॉइंट है हमारा कि जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों की फ़ाइलों के साथ क्या सीन है। तो देखिए आपकी फ़ाइलें विभागों में अब धीमे धीमे करके जाना शुरू हो गई हैं। हमने आपको बोल दिया था कि 30 से 31 तारीख तक ज़्यादातर फाइलें चली जाएंगी। देखिए एक दो विभाग तो है नहीं, ठीक है, 27 विभाग की फ़ाइलें पहुँचनी है और कुछ लोग जो प्रोविजनल थे, ठीक है, उनको भी क्लियर कराया गया था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर कराने के बाद में तो चीज़ें इस तरीके की हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोविजनल के लिए पहुँचे थे बच्चे उनका एक बार में नहीं भी हो पाया हो तो दोबारा बुलाया जाए। तो इस चीज़ों को लेकर लेट होता रहा है। सभी की फाइलें एक ही साथ जानी है, प्रोविजनल वालों की, फ्रेश वालों की, सभी की। तो इस चक्कर में कुछ डिपार्टमेंट्स लेट भी हो सकते हैं और कुछ का जल्दी हो रहा है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं हम आपके सामने, उसकी फाइलें जा भी चुकी हैं, उनका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो है निर्वाचन आयोग का, ठीक है। निर्वाचन आयोग वाले जो भी हैं वो तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से, ठीक है। उनकी फाइलें विभाग पहुंच चुकी हैं और आपको बहुत जल्दी ही आपके पास में आप लेटर आना शुरू हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो डीबी वेरिफिकेशन के लिए हो, ठीक है। विभाग में आपको जाकर डीबी वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये है, फिर उसके बाद मेडिकल है, पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सारी प्रक्रियाएँ बहुत तेज़ी से होंगी। तो उम्मीद है कि इनका काम बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बाकी डिपार्टमेंट की फ़ाइल भी अब धीमे धीमे गति पकड़ रही हैं और बहुत जल्दी 30 से 31 तारीख तक आधे से ज़्यादा विभागों की फाइलें जा चुकी होंगी लगभग, और बकाया जो फाइलें रह जाएंगी वो फाइलें अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 से 31 तारीख तक ही 100% चली जाएंगी। ये तो डिपेंड करता है कि सारी चीज़ें उस विभाग से रिलेटेड पूरी हो गई हैं आयोग की तरफ से या नहीं, ठीक है। इस चीज़ को लेकर जैसे जैसे सभी के प्रोविजनल पूरी तरह से क्लियर होते चलेंगे आपकी फाइलें विभागों की ओर जाना शुरू कर देंगे। अब आयोग करेगा क्या फाइलों के लिए, ठीक है। आप इस बात से निश्चित रहिएगा, आपकी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और निश्चित तौर पर आपका काम बहुत जल्द ही कंप्लीट भी करा लिया जाएगा। बस आपके लिए एक जो रोड़ा बढ़ने वाली बात है ना, वो बात आप रोड़ा बढ़ने की है, वो है इलेक्शन। जो नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं ना, वही आपके ज्वाइनिंग में थोड़ा सा रोड़ा बन सकते हैं। अगर इलेक्शन अप्रैल मई के बीच में पड़ गए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में, तो आपका जो है थोड़ा सा लेट हो सकता है मामला और चीज़ें आपकी जून की तरफ भी खिसक सकती हैं। ये बात आप पहले से ध्यान रख के चलिएगा। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, आप तो कह रहे थे कि मई कह रहे थे आप और चीज़ें जून में चली गई। तो इसका एक इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन का, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब कभी भी इलेक्शन आते हैं तो सभी चीज़ें बाधित होती हैं, सभी एक की तरफ से, ठीक है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को, जो भी कंप्यूटर होते हैं ना सभी की, और बाकी सभी का काम मस्त चल रहा होता है। तो आप निश्चित तौर पर आपका ये है कि हर हालत में वो जून तो फिर है ही है, उसके अलावा तो कोई और तिथि जाएगी नहीं, ठीक है।
चलिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी अभी भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़िएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो 2018 री एग्ज़ाम को लेकर माहौल बन रहा है और इसकी डेट को लेकर आज एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, उसको आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा पूरा उसको पढ़ेंगे नहीं। ये है दोस्तों 1953 पदों पर रद्द हुई भर्ती परीक्षा फिर होगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल दे रखी है उन्होंने। 2018 में हुआ था, 1557 पद थे। ग्राम विकास अधिकारी के, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362 और समाज पर्यवेक्षक के 64। ठीक है, तो इस तरीके से 1953 पदों के लिए आवेदन मांगा था और परीक्षा अब इसकी SIT द्वारा धांधली पुष्टि के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें हैं इसमें दे रखी हैं और इसका जल्द ही इसकी परीक्षा कराने की संभावना है। देखो, पहली लाइन जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों वो है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पर्यवेक्षक के पदों को निरस्त हुई परीक्षा को पूर्ण कराने जा रहा है। शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको अनुमति मिलेगी वैसे ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और इसकी सबसे ज़्यादा संभावना दोस्तों मई लास्ट में है। ठीक है, मई लास्ट इसकी सबसे ज़्यादा संभावना मैक्सिमम। एक बात और समझ लीजिएगा, इसका एग्ज़ाम पॉसिबल है कि इसका एग्ज़ाम बंद दुर्गा से पहले भी करा लिया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप ये ताज्जुब वाली बात मत समझिएगा, बहुत लोगों को और लगता है चीज़ें तो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, UPSSC आयोग है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम बंद दुर्गा की परीक्षा तिथि को लेकर कि इसकी परीक्षा तिथि कब तक संभव है। अभी हमने दोस्तों अपनी आपसे बात की कि वीडियो 2018 इसके री एग्ज़ाम और बंद दुर्गा की परीक्षा तिथि ये साथ साथ चलेंगी। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में ही क्लैश होना है। और देखिए, संभावना सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की है, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं इस समय दोस्तों, क्योंकि इस समय एग्जैक्ट डेट सामने नहीं है। तो इसको आपको बंद दुर्गा का एग्ज़ाम जो है पहले होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। 99% चांस है कि आपका बंद दुर्गा का एग्ज़ाम पहले हो और वो मई की स्टार्टिंग में ही हो जाए। ठीक है, जैसे ही कोई एग्जैक्ट डेट हमें पता चलेगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए आप ये तो मान के चलिएगा मई की स्टार्टिंग में ही आपके मई के फर्स्ट हाफ में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है या वीडियो का री एग्ज़ाम सामने आता है तो उन सभी के एग्ज़ाम की डेट को लेकर आपके सामने पहले ही चर्चा कर ली जाएगी दोस्तों। तो आप निश्चित तौर पर इतना कर लीजिएगा कि बंद दुर्गा की परीक्षा तिथि जो आप मई फर्स्ट हाफ मानकर उसी आधार पर अपनी तैयारी लेकर चलिएगा, तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। अन्यथा कंपटीशन आपको पता ही है कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा चीज़ अगर जाती है तो वो आपके लिए फेवरेबल होंगी और उससे कम रहती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी और अपने जो है अपना टारगेट अपने मन में ज़्यादा लंबा डाल रखा है और चीज़ें पहले ही हो गई, मतलब परीक्षा पहले ही हो गई तो दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं JEE 2018 की परीक्षा परिणाम घोषित होने में क्या समस्या है। देखिए, इसमें कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षा दोबारा होने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे शासन से अनुमति मिलते ही आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और लेकिन इसके लिए पहले शासन की अनुमति मिलना आवश्यक है। अगर उन्होंने कुछ और राय दी या और कुछ बदलाव करने की सिफारिश की तो वो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्या समस्या है, ये कुछ OMR में अस्पष्टता को लेकर है। OMR की स्कैनिंग में अस्पष्टता हो रही है और वो OMR कहाँ की हैं, कोई वाराणसी के एक कॉलेज है वहाँ पर कुछ OMR ठीक से नहीं प्राप्त हुई हैं तो वहाँ समस्या आ रही है। तो उन बच्चों को हो सकता है कि आयोग बुलाकर ही परीक्षा करा ली जाए अगर हुई तो। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करेगा शासन के फैसले को लेकर। जैसे ही शासन का फैसला क्लियर होता है उसी हिसाब से आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ आप शासन पर डिपेंड है, आयोग के हाथ में नहीं है इस समय। आयोग अगर फैसला लेता तो इसका अभी तक एग्ज़ाम कार्यक्रम को सब काम कर लेता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ में। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो आप जो है आप मई मान के चलिएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो ये सारी चीज़ें यही खेल खेलते रहेंगे ये कि परीक्षा होगी नहीं होगी। अगर किसी हिसाब से अगर परीक्षा नहीं होती है तब जो आपका रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट 100% मई में जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे हम दोस्तों JEE 2016 के फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो इसका रिजल्ट आपको दोस्तों मई में देखने मिलने वाला है। कब देखने मिलने वाला है? मई में। आपका इसका फाइनल रिजल्ट मई में देखने वाला है, आप अप्रैल में इंतजार करने ना बैठें। और साथ ही साथ अब बात करेंगे हम ASO और बोर्डिंग टेक्निक की डेट को लेकर। तो ASO की डेट जो है आपको 10 अप्रैल के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे आपको देखने मिल जाएगी। एग्जैक्ट 10 अप्रैल नहीं है, 10 अप्रैल एक रेफरेंस डेट है दोस्तों, इससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद इस तरीके का आपको डेट देखने मिलेंगी। और इसके जैसे ही इसका DB खत्म होगा उसके कुछ दिनों के अंतर से ही आपको बोरिंग टेक्नीशियन का DB लग जाएगा, जिसकी संभावना है अप्रैल लास्ट या मई की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो
आप सभी पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो गए दोस्तों। हमने जो जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे सभी पॉइंट आपसे डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी मित्रों के साथ में से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और उन्हें बोलें कि वो भी चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।